लाहौर में शदीद स्मोक, प्राइमरी स्कूल आज से बंद, प्ले ग्रुप से 5वीं जमात तक एक हफ्ते के लिए छुट्टियां। सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल आज से 9 नवंबर तक बंद रहेंगे। छुट्टियों में इजाफे का फैसला 9 नवंबर को होगा। भारत में जलाई गई फसलों का धुआं लाहौर पर छा गया। बागों के शहर में फजाई आलूदगी का नया रिकॉर्ड कायम। गुज़िश्ता सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 1194 तक रिकॉर्ड किया गया। AQI कम होने के बाद रात को फिर बढ़ने लगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 384 तक पहुंच गया। लाहौर बददस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का दूसरा नंबर। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा, भारतीय हवाओं के बाइस फजाई आलूदगी बढ़ी। मुज़ाकरात से ही स्मोक के मामला बेहतर कर सकते हैं। भारत के साथ बातचीत के लिए आज वज़ारत ख़ारजा को खत लिखेंगे। स्मॉग का बाइस बनने वालों की खैर नहीं। लाहौर समेत पंजाब भर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक्शन। स्मॉग SOPs की खिलाफ वर्जी पर 24 अफराद गिरफ्तार, 22 मुकदमा दर्ज, 5 मुलज़मान को जुर्माने, 3,925 अफराद से श्योरिटी बॉन्ड्स लिए गए। शहर में जुम्मे और इतवार की रात हैवी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद। ईंधन, खुराक और अद्वियात वाले ट्रक्स के पास सर्टिफिकेट होना लाजिम होगा। एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पाबंदी से इस्तिस्ना। स्मॉग के बाइस आंखों की जलन, गले की खराश तेजी से फैलने लगी। हुकूमत की शहरियों से बिला जरूरत घरों से ना निकलने की अपील। घरों की खिड़कियां बंद रखने और मास्क का इस्तेमाल करने का मशवरा। नवाज शरीफ का एक बार फिर PIA पर काम करने का इशारा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PIA से मुतालिक अमरीका में जो बात की, इस पर मजीद काम का इरादा है। ऐसा हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मुयस्सर आएगी। मस्बत पॉलिसीज की बदौलत पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आ रहा है। माशी आशारिये पहले से बेहतर और महंगाई में कमी आ रही है। शहबाज शरीफ माशी इस्तेहकाम के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मरियम को दिन रात फिक्र है गरीब आसानी से जिंदगी गुजार सके। पंजाब हुकूमत PIA नहीं खरीद रही। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की वजाहत। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत का पंजाब एयर के नाम से नई एयरलाइन लाने का फैसला। सूबाई हुकूमत जल्द पंजाब एयरलाइन की फिजिबिलिटी पर काम शुरू करेगी। प्राइवेट सरमायाकारों के ताउन से एयरलाइन लाई जाएगी। एयरलाइन में पंजाब हुकूमत के शेयर्स रखने का ऑप्शन ज़ेरे गौर। PIA कौमी असासा है, औने पौने नहीं बेच सकते। PIA को चलाना या ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ कौमी इदारे को बेचना है। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान कहते हैं, कोई भी सूबा PIA खरीदना चाहे तो एतराज़ नहीं। तमाम सूबे शेयर्स खरीद लें तो एयरलाइन मुनाफा बख्श हो सकती है। कौमी एयरलाइन की इस हालत में मेरा कोई किरदार नहीं। PIA के साथ जिसने जो किया वो अपने गिरेबान में झांके। वज़ीर आज़म की बरतानवी ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहते हैं मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। बैरूनी सरमायाकारी की फ़रोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ से बरतानवी बाअसर कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, ताजरों को वन विंडो ऑपरेशन के जरिए बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में ज़ेर तकमील PIC2 का दौरा। मुख्तलिफ शोबों में जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। तामीराती मटीरियल और दीगर अमूर का भी जायजा लिया। वज़ीर आला की PIC2 को जल्द फंक्शनल करने के लिए इकदाम की हिदायत। कहा, PIC2 बनने से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर मरीजों का दबाव कम होगा। उधर वज़ीर आला पंजाब का आज रात लंदन रवाना होने का इम्कान। मरियम नवाज लंदन में ज़ाती मुआलिज से चेकअप कराएंगी। कौमी असम्बली और सेनेट के अहम इजलास आज होंगे। कौमी असम्बली का 7 और सेनेट का 39 नुकाती एजेंडा जारी। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस एजेंडे में शामिल। अरकान पार्लियामेंट को इजलासों में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत।
पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का पहला मैच आज मेलबर्न में खेला जाएगा। कौमी टीम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगी। कौमी टीम की क़यादत पहली बार मोहम्मद रिजवान करेंगे। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग करेंगे। बाबर आजम, सलमान आगा, कामरान गुलाम और इरफान खान टीम में शामिल। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन टीम का हिस्सा। ऑस्ट्रेलवी टीम के कप्तान पैट कमिंस की वापसी टीम की क़यादत करेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, माजी में जो कुछ हुआ इसे भूल कर आगे बढ़ना है। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी को जितना हो सका सपोर्ट करूंगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के 2 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आमने सामने। शाहीन अफरीदी और मिचेल स्टार्क का एमसीजी में फोटोशूट। दोनों खिलाड़ियों का एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शाहीन अफरीदी ने कहा, 2015 के वर्ल्ड कप फाइनल में मिचेल स्टार्क का इन स्विंगर देखा, उसके बाद मैंने फुल लेंथ बॉलिंग शुरू की। भारत ए टीम पर ऑस्ट्रेलिया में बॉल टैंपरिंग का इल्जाम। एम्पायर शॉन क्रैग ने गेंद तब्दील करा दी। भारतीय विकेटकीपर और एम्पायर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। बातें माइक में वाज़े तौर पर सुनी गईं। अंपायर ने कहा, बॉल खरोचेंगे तो तब्दील जरूर करेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मामला दबा दिया। कहा, गेंद टैंपरिंग की वजह से नहीं, कुदरती तौर पर खराब हुई। ऑस्ट्रेलिया ने भारत ए को 7 विकेटों से हरा दिया। डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस, दुनिया का ताकतवर तरीन सदर कौन? अमरीकी सदारती इलेक्शन में सिर्फ एक दिन बाकी। इंतखाबी कहमा कहमी उरूज पर। मुख्तलिफ रियासतों में रैलियां। शुरका की पसंदीदा उम्मीदवारों के हक में नारेबाजी। अर्ली वोटिंग में 7 करोड़ अमरीकी वोट कास्ट कर चुके। ट्रंप और कैमला की वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए सर तोड़ कोशिशें। दोनों उम्मीदवारों की स्विंग स्टेट साउथ कैरोलिना में इंतखाबी मुहिम। ट्रंप और कैमला के एक दूसरे पर लफ्जी वार तेज। ट्रंप का सदर मुंतखब होने पर लाखों तारकीन वतन को मुल्क बदर करने का ऐलान। कैमला हैरिस का कहना है, ट्रंप की तरह मुखालिफिन को दुश्मन नहीं मानती। ट्रंप जिन्हें जेल में डालना चाहते हैं, मैं मेज पर बिठाऊंगी। अमरीकी इंतखाबात में रेड और ब्लू स्टेट्स में किसका राज? रियासतों को 3 इकसाम ब्लू, रेड और स्विंग स्टेट्स में क्यों तकसीम किया जाता है? डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को कहां से कामयाबी मिलती है? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। मौलाना फजलुर रहमान की बैरिस्टर गोहर की रिहाइश गाह आमद। सरबरा JUI ने बैरिस्टर गोहर से उनकी चची की वफात पर ताज़ियत की। मौलाना फजलुर रहमान ने मरहुमा के लिए दुआए मगफिरत भी की। तालीम हुकूमत की जिम्मेदारी है मगर पूरी नहीं करती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं कि मुल्क में खजाना मौजूद है मगर चंद लोग नाक बनकर बैठे हैं। गरीब घरानों के लिए तालीम का हुसूल मुश्किल तर होता जा रहा है। इसराइल की गजा में जारहियत थम न सकी। 24 घंटे में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में झड़पें, 2 सेहूनी फौजी हलाक। लेबनान में बमबारी से मजीद 52 अफराद शहीद, 75 जख्मी। अमेरिका ने ईरान को खबरदार किया कि ईरान ने दोबारा हमला किया तो इसराइल को जवाबी कार्रवाई से नहीं रोक सकेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, ईरान के खिलाफ इकदामात पर अमेरिका और इसराइल को सख्त जवाब मिलेगा। उधर तेल अवीव में सैकड़ों शहरी एक बार फिर सड़कों पर। गजा जंग के खिलाफ एहतजाज, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। लंदन में फलस्तीन के हामियों का बरतानवी वजीर आजम के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा। आयरलैंड में झूठी खबर पर हजारों अफराद हेलोइन परेड के लिए जमा। शहरों को वेन्यू पर पहुंचकर इल्म हुआ कि खबर झूठी है। आयरिश हुकाम के मुताबिक परेड का ऐलान एक वेबसाइट पर हुआ जो पाकिस्तान से ऑपरेट होती है। वेबसाइट मालिक ने झूठी खबर चलने पर सार्फिन से माजरत कर ली। और सऊदी अरब में पाकिस्तानी सकाफती वीक का आखिरी रोज। पाकिस्तानी स्कूल्स के बच्चों की मुख्तलिफ नगमों पर रक्स। कौमी खिलाड़ी सरफराज अहमद की भी आमद। आलमी हम आहंगी के हवाले से सकाफती इवेंट्स को सराहा।